मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जंगे एग्ज़ाम पर। और ये आशा करता हूं कि आप बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 4 जो हमारी आखिरी क्लास होगी प्रीपोजिशन की, वो डिस्कस करेंगे। और मैंने कोशिश किया इस वीडियो में, इस क्लास में, कि मैं कुछ अच्छे तरीके से एनिमेशन के साथ आपको समझा सकूं कुछ प्रीपोजिशन वर्ड जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। उससे पहले, शुरू करने से पहले, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो भी बच्चे नए आए मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें अगर आपको सेशन पसंद आए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास विच इज़ प्रीपोजिशन पार्ट 4। देखें, आज का जो पहला वर्ड है ओवर, बेहद इम्पोर्टेंट वर्ड ओवर। ये अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है एज अ, कभी कभी फिलअप में पूछा जाता है और कभी कभी इसका यूज़ वो किसी सेंटेंस को देकर एरर में भी पूछ लेते हैं। ओवर का यूज़ ऊपर के सेंस में किया जाता है जब कोई चीज़ आपसे टच नहीं करेगी, आपसे स्पर्श नहीं करेगी, ऊपर होगी आपके। जब कुछ समझ में ना आए, इसका भी मैंने लिख दिया। जब कुछ समझ में ना आए का मतलब ये है कि अगर आपको ऊपर के सेंस में कोई प्रपोजिशन यूज करना है और कोई भी ऑप्शन है तो उससे बेहतर ओवर यूज करें। मोर देन एक्सेस, जैसे मोर देन एक्सेस का मतलब है कोई भी चीज़ एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना। जैसे हम बोलते हैं क्लास इज़ ओवर नाउ, लिखा है कक्षा समाप्त हो गई, क्लास इज़ ओवर नाउ। अब ये मैंने यहाँ पर जो फैन लगाया है, ये लगाने का मेरा मतलब क्या था? ओवर और एक प्रीपोजिशन अभी नेक्स्ट आएगा एबव, में एक छोटा सा डिफरेंट है और वो डिफरेंट ये है कि जब कोई चीज़ आपके सिर के जस्ट ऊपर होती है, सिर के जस्ट ऊपर होगी, तो हमेशा हम यूज करते हैं ओवर का। जैसे ये फैन है, इसके नीचे ये कोई बच्चा बैठा है, ये गोलू बैठा है, ये फैन के जस्ट नीचे बैठेगा। इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे और वो मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर मेंशन किया है। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे द बॉल वाज बाउंस्ड ओवर माई हेड, जो गेंद गई है वो मेरे सिर के ऊपर से गई, तो वो जस्ट ऊपर ही से गई होगी। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, जैसे मैंने बताया एवब, यहाँ पे मैं इसकी चर्चा करूँगा। पहले मैं अंडर को समझ लेता हूँ। अंडर वर्ड क्या है? अंडर नीचे के सेंस में यूज किया जाता है, इसका नीचे के सेंस में, अंडर का नीचे के सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन एक बेसिकली डिफरेंट ये होता है। अंडर, बिलो और डाउन, तीन वर्ड होते हैं, ये तीनों नीचे के सेंस में यूज किए जाते हैं। मैं पहले अंडर की बात करूंगा और डाउन और बिलो वो मैं अभी आगे इसी क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अंडर का यूज़, ये जो बोट आप सभी को दिख रही होगी, बोट, ये एक ब्रिज के नीचे है, ये ब्रिज है, इसके नीचे है, और ब्रिज के नीचे होगी तो ये जाहिर सी बात है कि ब्रिज के शैडो में होगी। जब कोई चीज़ एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के शैडो में होगा, परछाई में होगा, तो हम हमेशा नीचे के सेंस में अंडर का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने एक और चीज़ समझाई, ये तो मैंने फोटो के साथ आपको समझा दिया। देयर वाज ए मैन अंडर द ट्री, अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो पेड़ के नीचे बैठेगा और पेड़ की शैडो में होगा, पेड़ की परछाई में होगा। ये नहीं कि पेड़ उससे 50 कदम दूरी पर और वो धूप में बैठा है नहीं हो सकता ना। जैसे अब आपको ये समझ आ गया होगा। डाउन और विलो की बात मैं अभी आगे करूंगा वीडियो में, उनमें और इसमें क्या अंतर होगा वो भी मैं अभी हम सीखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एबव, जो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है ओवर का, सेम ऊपर के सेंस में इसका यूज होता है। सी एबव, सी एबव मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल सी एबव ऊपर देखें, इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये एक मैंने फोटो लगाई, ये कोई व्यक्ति है, ये बच्चा है, ये पतंग उड़ा रहा है यहाँ पर, ही इज़ फ्लाइंग द काइट। और ये जब काइट को उड़ा रहा है तो ये जो
काइट है ये बिल्कुल इसके सिर के ऊपर ना होकर थोड़ी सिमिलर होगी, थोड़ी साइड में होगी, बिल्कुल इसके सिर के ऊपर पतंग नहीं उड़ेगी। अगर इसके सिर के ऊपर कोई चीज़ होगी तो मैंने बताया था ओवर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ओवर का। अगर हेलीकॉप्टर एरोप्लेन निकला हमारे सिर के ऊपर से तो वो ओवर से निकला, और जब हम पतंग उड़ाई तो वो क्रॉस में उड़ती है पतंग, तो हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे? एबव का यूज़ करेंगे इस सेंस में। क्लियर? दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कुछ एक बेहद इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जो एसएससी ने और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती रही है, उन सभी एग्ज़ामों में ये बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ वर्ड हैं जो आते हैं, इनके साथ कोई प्रिपोजिशन बेसिकली यूज़ नहीं होता है। जैसे अटैक आक्रमण करना, इन्वेडेड दोनों के मतलब सेम है, आक्रमण, एम्फेसिस जोर देना किसी चीज़ पे, स्ट्रेस भार, रिजेंबल चेहरे से मिलना, एक दूसरे का चेहरा मिलना, अफेक्ट प्रभाव डालना किसी चीज़ पर, डिस्कस चर्चा करना, डिस्क्राइब वर्णन करना, ऑर्डर रिक्वेस्ट एंटर टेल टोल्ड। ये कुछ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए कि इन वर्डों के साथ कोई भी प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल मेंशन किया, दे अटैक्ड ऑन, कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा इसके साथ। अटैक्ड अस, उन्होंने हम पर अटैक किया। वैन वी वर नियर द गेट, जब हम गेट के पास थे। ही एंटर इनटू द ऑफिस, वो ऑफिस में उसने एंटर किया। कोई भी प्रिपोजिशन का यूज़ इसके साथ नहीं होता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है प्रिपोजिशन की दृष्टिकोण से, आप इसको ज़रूर नोट करें। चलिए आगे देखते हैं। ये एक और मैंने फ़ोटो यहाँ पे लगाई और मेरा मकसद था कि आपको क्लियरली से एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ। देखते हैं इसमें फ़ोटो में, देखें गौर से। ये एक नदी जा रही है और आप जस्ट सपोज करिए कि यहाँ पर तो ये तो घर है, हाउस है, ये तो क्या है? हाउस है, हाउस। और जस्ट अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, गोलू। यहाँ पर कौन खड़ा है? ये गोलू। ये गोलू खड़ा है और इसके बीच में ये नदी है और इसके इस तरफ ये हाउस है। अब जब एक तो नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। अब जब इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात होगी कि ये जो लड़का है गोलू, कौन लड़का है? ये गोलू। ये गोलू है। गोलू और हाउस के बीच में जब भी हम बात करेंगे, दो नाउन या प्रोनाउन अक्रॉस होंगे एक दूसरे, जब दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज़ आएगी, नदी आएगी, सड़क आएगी, तो हम हमेशा उस कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन होता है अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर घर था और यहाँ पर गोलू था, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अक्रॉस होंगे, विपरीत होंगे। ऐसे ही मैं एक चीज़ और इसमें एक और मैं उदाहरण देता हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, शायद आप और बेहतर से समझ पाएँ। देखें एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये तो यहाँ पे हाउस हो गया, ये तो हाउस है ही। यहाँ पे मैंने कहा ये एक हॉस्पिटल था। क्या है ये? हॉस्पिटल है। यहाँ मैं प्लस बना देता हूँ, हॉस्पिटल है ये। और इसके बीच में ये नदी ना होकर मैंने बना दिया ये क्या है? सड़क है, इसके बीच में सड़क है, रोड है। तो ये दोनों घर, ये घर और ये हॉस्पिटल भी अपने आप में एक दूसरे के क्या होंगे? अक्रॉस ही होंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या आई हुई है? रोड आई हुई है। इज दैट क्लियर गाइस? कम टू द नेक्स्ट। एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसमें मैं अभी बता रहा था, डाउन बिलो, आप इसके बारे में समझेंगे। ये एक आम का पेड़ है और जस्ट सपोज करिए कि यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, ये एक बच्चा बैठा है, गोलू है ये, गोलू। कौन है? गोलू। ये गोलू थे। गोलू को लगी अब भूख, गोलू को लगी भूख और गोलू ने देखा कि गोलू पहले तो अभी कहाँ थे? पेड़ से थोड़ी दूर पर थे।
थोड़ी दूरी पर थे तो गोलू कहाँ हुए, नियर हुए, पेड़ के क्या हुए, नियर हुए। अब जब गोलू को भूख लगी तो गोलू तुरंत ये गए दौड़ते हुए, ये गए गोलू, ये पहुँचे और ये पेड़ पर इन्होंने चढ़ाई कर दी, ये पेड़ पर चढ़ने लगे। और जब ये पेड़ पर चढ़ रहे थे तो इनको चढ़ते हुए एक और बच्चे ने देखा जो थे भोलू। भोलू कौन है ये, भोलू हैं ये, भोलू। भोलू ने देखा चढ़ते हुए गोलू को पेड़ पर, तो अब भोलू क्या बोलेंगे कि जो गोलू है वो पेड़ पर चढ़ रहा है। अब ये इसने चढ़ते हुए देखा तो गोलू मोशन में हुए, उस टाइम मोशन में हुए तो भोलू क्या बोलेंगे, ये कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है। जब एक नाउन मोशन में होगा तो हमेशा अप का यूज़ किया जाता है, ऊपर के सेंस में। क्लियर बात। अब जब ये ऊपर पहुंच गया गोलू, पेड़ पर पहुंच गया, पेड़ पर पहुंच गया गोलू, ये बैठा गोलू पेड़ पर, इसने मस्त आराम से आम खाए जितने भी इससे खबे। देन आफ्टर ये आया नीचे। जब ये नीचे आया तो फिर से इसे आते हुए किसने देख लिया, भोलू ने। तो फिर से ये मोशन में था, फिर से ये मोशन में था, नीचे आ रहा था। जब एक नाउन मोशन करता हुआ नीचे आएगा तो किसका यूज होगा, डाउन का यूज होगा नीचे के लिए। क्लियर गाइस। अब जब ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, पेट भर गया इसका। ये तो यूज होता है डाउन और अप का। डाउन का यूज जब कोई चीज़ मोशन करती हुई नीचे आएगी, नाउन या प्रोनाउन, तो डाउन का यूज होगा, ऊपर जाएगी तो अप का यूज होगा। अगर अब इसको जब इसने आम खा के नीचे आ गया ये आराम से, तो इसकी मम्मी आई इसको ढूंढते हुए कि गोलू है कहाँ। तो ये मम्मी की डर से पेड़ के पीछे छुप गया, यहाँ यहाँ पर छुप गया ये पेड़ के पीछे। और पेड़ के पीछे छुपा तो कहाँ छुपा है ये, पेड़ के बिहाइंड में छिपा है। कहाँ पर छिपा है, पेड़ के पीछे छिपा है, के पीछे छिपा है, बिहाइंड। इज दैट क्लियर गाइज। आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ भी आया होगा जैसे मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। आज की क्लास में बस इतना ही, और ये था मेरी तरफ से प्रीपोजिशन का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लेकर आऊँगा कुछ मैं बेहतरीन से, जो एसएससी ने और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ने पूछे हैं, उन पे चर्चा करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा कल आप सभी के साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी मेरे भाई बहन जो नया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, प्रैक्टिस प्रीपोजिशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।